राधा कृष्ण पादन सहगण ललिता श्री विशाखान्वितश्च आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् गौररामौ समारम्भाम् ईश्वरिणां च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् बर्हापीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डम् कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितशोभगमुखं स्वाधरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशं दुर्वादलद्युतितनं तरुणावजनेत्रं हेमाम्बरवरं विभूषणभूषिताङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिं पूर्तिं मनरतभुवां भज जानकीशं विद्युल्लता विलसितानुपमाङ्गकान्ते वैदग्ध्यकारुण्यरसाप्लुतपाद्मनेत्रां वृन्दावननवनिकुञ्जरसैकतृष्णां राधां विना किमपि तात्तमहं न जाने। श्रीमद्भागवतं नौमि यस्यैकस्य प्रसादतः अज्ञातानपि जानाति हि सर्वभगवानपि वृषारूढमुमाकान्तं सोममीशं सदाशिवं हरिनामरसन्मत्तं नौमि गोपीश्वरं हरम् श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयं श्रीजीवं भट्टयोगं च सज्जनसुखदायकम् येषां सहजस्निग्धानां पादरेणुमभीक्ष्णसा सर्वविघ्नविनाशाय शिरसा धारयाम्यहम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमन महाप्रभु की जय, श्री युगल सरकार की जय, श्री गिरीन्द्र बिहारी भगवान की जय। श्रीमन महाप्रभु के असीम अनुकंपा से हम सभी यहाँ नित्य प्रति श्री राग मार्ग के विषय पर आस्वादन कर रहे हैं। यहाँ
श्री गोस्वामियों की भी बड़ी अनुकंपा है कि ऐसे अनुकूल परिस्थिति भी उत्पन्न हुई जिससे हमें यह आस्वादन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि यहाँ जो मधुर रति और जो ब्रज का गोपियों का जो प्रेम है वह चाहे हम कितना भी वर्णन कर ले उसका समाप्ति नहीं है। वो यहाँ ऐसा प्रेम है, उनकी भाव ऐसा है कि वह किसी तुलना उपमा के द्वारा उसका निरूपण नहीं किया जा सकता। ये तो हमें ऐसा लगता है किसी उपमा के द्वारा वह संभव ही नहीं है। यह हमारा व्यक्तिगत विचार है कि यह किसी उपमा के द्वारा संभव ही नहीं है। चाहे हम जितना कहते जाए वो कहते जाए वह कभी समाप्त नहीं हो सकता। और ऐसा रस है जिसमें डुबकी लगाने पर और उठने का मन ही नहीं लगता है। अब कोई अगर नहाने जाता है तो नदी में डुबकी लगा तो ज़्यादा देर टिक नहीं पाता, पर ये ऐसा रस है जिसमें डुबकी लगाने के बाद और उठने का मन ही नहीं करता है। यही तो इसका स्वभाव है, स्वाभाविक स्वभाव। तो यहाँ मधुर रस है, तो कैसा मधुर? यह लौकिक मधु के भांति नहीं है जो अधिक खाने पर वेदनादायक हो जाए। हाँ, जैसे लौकिक मधु है तो अगर उसका ज़्यादा आपने सेवन कर लिया, जो शहद कहते हैं हिंदी भाषा में, मधु भी कहते हैं, अगर आप शहद ज़्यादा खा लेते हैं तो आपका शरीर में समस्या उत्पन्न हो जाएगा, अधिक खाएंगे तो। पर यहाँ वैसा मधु नहीं है। यह रति इस प्रकार के मधु है कि जितना खाएंगे उतना आस्वादन ज़्यादा होगा और भी आनंद बढ़ेगा। तकलीफ नहीं देने वाले, बिना तकलीफ देने वाले ही मधु है, एक अनिर्वचनीय है। तो ये मधुर रस की जो मधुरा रति है वो क्या है? तो ये स्थायी भाव है, वहाँ मधुर रति है। रति क्या? एकदम परिपूर्ण होकर के आसक्ति हो जाना, उसी में स्थायी हो जाना। सिद्धांततः और लोक रीति में भी दिखा जाता है कि अभियोग, विषय, संबंध, अभिमान और उनकी जो विशेष उपमा स्वभाव, ये समस्त दिक् से ही रति का उदय होता है। सबसे रति का उदय होता है। अगर संबंध किसी से होगा तभी रति उत्पन्न होगा। संबंध करने के लिए विषय चाहिए, आश्रय चाहिए। बिना आश्रय विषय के कैसे तो होगा नहीं। उसके लिए अभियोग, अभियोग भी करना पड़ेगा। उसमें अभिपूर्वक योग, विशेष करके ये योग होगा उनके साथ, वहाँ करना होगा। उन जिनसे संबंध होगा उनके ऊपर अभिमान भी होना पड़ेगा, मानिनी भी होना पड़ेगा। उनके विशेषत्व को जाननी होगी, उनमें विशेषता क्या है कृष्ण में तो जानना होगा। उपमा, उनकी स्वभाव सबको जाननी होगी, एक दूसरे की सबको जाननी होगा, तभी संभव होगा। तो इस सब से क्या होता है? रति का उदय हो जाता है। परंतु यह लोक रीति और सिद्धांत तक की बात तो है, पर सिद्धांत टिकता कब तक? जब तक प्रेम का आधिक्य ना हो, जब तक वह लौकिक बंधन युक्त हो अथवा उस प्रेम परिपूर्ण ना हो, तब तक तो सिद्धांत की बात चलेगा। अर्थात जो लोक रीति के सिद्धांत है वह तक तो चलेगा। पर गोपियों का प्रेम में यहाँ लौकिक सिद्धांत रीति नहीं चलता। उनमें तो स्वभावतः ही रति है, स्वाभाविक प्रवृत्ति है। उनके लिए इतने, हमारे लिए इतने कुछ जरूरत पड़ेगा तभी हम में रति होगा। अगर कोई हम स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अगर उसी भावना में भजन करने की हम इच्छा करते हैं, हम में अगर इच्छा है कि हम उस प्रकार गोपियों की भाव को अनुगत स्वीकार करके भजन करेंगे, तो हमें क्या करना होगा कि उन भाव को अनुसरण करने के लिए हम ये सब चाहिए, तभी रति उत्पन्न होगा। पर गोपियों में आवश्यकता नहीं है, उनमें स्वाभाविक प्रवृत्ति है।
इसीलिए इनकी जो भाव है, इनकी जो रति है, वो क्या होता है, इनकी संबंध में जो उद्दीपनत्व जो है वह प्राप्त हो जाता है। हम लोगों में स्वाभाविक होता नहीं है, क्योंकि हम उस स्थिति में नहीं हैं, परंतु गोपिया में यह स्वाभाविक रूप से उद्दीपनता को वे प्राप्त कर लेती है। और रति में कौन श्रेष्ठ है, कैसे श्रेष्ठत्व निरूपण करते हैं, तो वह है कि अभिमान के कारण। अभिमान कैसा है, अभिमान की तारतम्यता के कारण रति का उत्तर उत्तर श्रेष्ठत्व प्रतिपादित होता है। अर्थात जिसका अभिमान कृष्ण के प्रति, कैसा अभिमान है उनका, उस अभिमान के भेद, अर्थात अभिमान किस भाव का अभिमान है उनमें विद्यमान। तो यहाँ पहले ही तो निर्वाचन हो चुका है कि जो ब्रज की गोपियाँ हैं वह इन सब में क्या है, समर्थार्थी हैं। अर्थात कौस्तुभ मणि के भांति जो अनन्यलभ्य अर्थात सुदुर्लभा से भी दुर्लभ है, जो आसानी से मिलता नहीं है, अनन्यलभ्य है, और यहाँ एकमात्र ब्रज गोपियों में ही विद्यमान है। और वहाँ भी मुख्य रूप में श्रीमती किशोरी जी और श्रीमती किशोरी जी के जो अनुगामिनी हैं, अर्थात उनके युद्ध में जो है उन्हीं को ही वह प्राप्त हुई है और किसी को नहीं प्राप्त हुई। तो यहाँ जो भाव है गोपियों का समर्थारति में, तो पहले हमने पिछले दिन ही विचार विमर्श किए थे। एक था कि तदीय भावनामयत्व हेतु, अर्थात जो कांतो पराधीन दाक्षिण्य भावयुक्ता है। हाँ, जो काल संस्कृत में बोले थे, आज थोड़ा वही थोड़ा ज्यादा संक्षेप में और एकदम सरल करके बता रहे हैं, क्योंकि काल थोड़ा सा जीव गोसाई पाद का ही था, तो जीव गोसाई पाद का व्याख्यान थोड़ा कठिन ही होता है। अगर संग्रह जो एकदम स्पष्ट करके है कि जो है दो प्रकार के हैं, तो एक था तदीय भावनामय हेतु अर्थात कांतो पराधीन, जो कांत मतलब कृष्ण कांत हैं तो उनके पराधीन दाक्षिण्य भावमय, और एक है कांत में मदीय भावनामय हेतु पराधीन कांतत्व बाम्य भावमय। अब इस दोनों में क्या होता है, इन दोनों के संग मिश्रण अर्थात मिश्रण युक्त भी एक भाव है। इस दोनों का भाव का मिश्रण युक्त जो भाव होता है, इस भाव में अनेकों गोपियाँ इस मिश्रण के कारण अनेक प्रकार के भाव में ही भावित हुई हैं, पर मुख्यतः दो ही है। पर इसमें मुख्य कौन है, जो बामा भावमयत्य है, जो पराधीन हैं वे, अर्थात कृष्ण के सुख में है जिनका सुख है वे, या मुख्य हैं, अतः श्रीमती किशोरी जी सहित उनके सखी वृंद। अब मिश्रण युक्ता जो है कि मिश्रण युक्ता में ब्रजसुंदरी गण के मध्य कोई भी स्वजातीय भावनामाय अर्थात स्वापक्ष है, और विजातीय भावनामाय जो है वह विपक्ष है। और कभी कभी कथनचित स्वजातीय भावनामाय सुहृद पक्ष हैं, नातिस्फुट ज्यादा स्वजातीय नहीं है, नातिस्फुट स्वजातीय है, नातिस्फुट विजातीय है, और फिर तटस्थ पक्ष भी हैं कि इनके पक्ष से ना जाए, इनके पक्ष में विचार करके जाएंगे, तटस्थ पक्ष भी हैं। विपक्ष के भी सुहृद पक्ष हैं, जैसे कि श्रीमती राधिका की युद्ध की विपक्ष क्या कौन है, तो चंद्रावली आदि, पर ये कौन से भाव युक्ता है, दक्षिणा, तो यहाँ विपक्षा है। और तटस्था पक्षा में कौन है, भद्रा आदि जितने भी हैं ये तटस्था पक्षा के सखिया है, जो श्रीमती किशोरी जी के तटस्था, अर्थात ये लोग निरपेक्ष होकर के रहती हैं।
जो निरपेक्ष है। तटस्थता का अर्थ ही निरपेक्ष हो जाता है कि निरपेक्ष है, विचार करके फिर विवेचना करके किसी के पक्ष में जाएंगी। और सुहृद पक्षा क्या है? श्यामला आदि जो सखियां है वह सुहृद है। सुहृद क्या है कि श्रीमती की सुहृद ही चाहती है, उनकी अनुगता है और उन्हीं करके वो चंद्रावली के पक्ष में नहीं जाएगी कभी। चंद्रावली चाहे कुछ भी करेगा, वह सुहृद तो श्रीमती की सूर्य के लिए ही है, और ये विपक्षा है चंद्रावली के लिए। और स्वपक्ष कौन है? तो श्रीमती के जो अष्टसखिया है वह स्वपक्षा है। ललिता विशाखा आदि जो है यह श्रीमती की स्वपक्षा है। तो इसी प्रकार जो श्री भगवान की सेवा विषय जो अपने अपने भाव के अनुसार अभिरुचि संपन्ना होकर के ब्रज सुंदरी गण में यह भाव थोड़ा भिन्न हो जाता है। पर मूला तो दो ही था, एक तो बाम्य भावमयी, मैं संक्षेप में करूँ, उतना लंबा नहीं कहूँगा, बामामयी और दक्षिणा कह के चले जाऊँगा क्योंकि बड़ा वो लंबा लक्षण है। तो यह जो दक्षिणा है और बामा है। अब देखा जाता है बाम्य और दक्षिणा में क्या है कि इसमें मिश्रण के कारण अनेक गोसखिया का विभेद हुआ, पर उसमें अनुकूल श्रीमती किशोरी जी की ज्यादा है। जैसे कि सूर्य पक्षा भी हैं, स्वपक्षा भी हैं, तटस्थता भी हैं, परंतु ललित चंद्रावली के पास इतने कुछ नहीं है, उनके बहुत कम है। तो स्वापक्ष ललिता आदि विशाखा सुंदरी और सब लोग जितने गोपियां हैं अपने अपने अभिरुचि के अनुसार भाव ग्रहण करती है। तो जो चंद्रावली जो है वह तदीयतामय भाव अर्थात दक्षिण्य है, और श्रीमती राधा रानी का भाव क्या है? वह मदीयतामय भाव। इसीलिए जो ये तदीयतामय भाव और श्रीमती किशोरी जी का मदीयतामय जो भाव है, और ये मदीयता भाव ही ममताधिक एवं प्रेम गांधीर्य के कारण आदित्य होकर के उद्दीपनात्व को प्राप्त कर सकता है, परंतु श्री चंद्रावली वह भाव प्राप्त नहीं कर सकते। चंद्रावली को वह भाव सुलभ नहीं है। अर्थात चंद्रावली का क्या है? यहाँ तदीयतामय है, तो वह कृष्ण के लिए करते तो है, पर वह सोचता है कि मुझे कृष्ण से सुख मिल जाएंगे, और इसलिए क्या होता है, यह भी चाहती है कि चंद्रावली की कृष्ण से मेरे से कृष्ण का भी सुख प्राप्ति हो जाए, ये भी चाहती है, पर मुख्य रूप से नहीं है, वो उनका एकमात्र उद्देश्य नहीं है कृष्ण को। तो इसलिए क्या होता है, वो वहाँ इस कामा रूपा में रहने पर भी उनको भी विभक्त होना पड़ता है, उनको गौण में रखा गया है, अब ये गौण है। और इसलिए वे उद्दीपनात्व को प्राप्त नहीं कर सकते। उद्दीपनत्व का अर्थ क्या होता है कि वह धीरे धीरे जो मदनाख्य महाभाव तक जो प्राप्ति है, वहां दशागो प्राप्ति चंद्रावली का कभी होगी नहीं, होती नहीं है। परंतु श्रीमती किशोरी जी की यही भाव में ही निरंतर वे विराजमान है, जो किसी दूसरे गोपी में संभव ही नहीं होती। अगर श्रीमती किशोरी जी की कभी कृपा हो गई तो उनमें भी वह भाव दशाएं प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए श्रीमती किशोरी जी का जो प्रेम है, जो ममत्व है कृष्ण के प्रति अधिक है, कई गुना अधिक है चंद्रावली से, बहुत अधिक है। और प्रेम की जो गांधीर्य है, प्रेम क्या होता है? गांधीर्यपूर्ण होता है, कोई खेल की वस्तु नहीं है प्रेम, उसमें गांधीर्यता आता है। खेल खेल में उड़ाने वाले हंसने वाले खेल नहीं है कि बात किया हो गया बस खत्म सब कुछ, ऐसा नहीं है। वह प्रेम का प्रगाढ़ता गांधीर्यता बहुत अधिक है। तो इस प्रगाढ़ गांधीर्य भाव के कारण और उद्दीपना को प्राप्तवती हो करके महाभाव की चरम जो विकास है मादन में वे परिणत हो जाती है। और इस मादनाख्य महाभाव में अथवा श्री राधा श्रीमती किशोरी जी ही मादनाख्य महाभाववती है, अर्थात श्रीमती किशोरी जी का ही स्वभाव है मादनाख्य महाभाव।
मादनाक्य महाभाव को श्रीमती किशोरी जी प्राप्त नहीं करती, अपितु श्रीमती किशोरी जी में ही मादनाक्य महाभाव नियत विराजमान है। उनको प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, वह स्वाभाविक रूप में श्रीमती किशोरी जी में विद्यमान है। तो इसीलिए माधुर्य से कृष्ण जैसे भिन्न नहीं है। जैसे माधुर्य के बिना कृष्ण तो है नहीं, अगर माधुर्य है तभी तो कृष्ण है। जैसे कृष्ण के रूप माधुरी, गुण माधुरी, वेणु माधुरी, श्री भगवान के माधुर्य है। अब माधुर्य के बिना श्री भगवान तो नहीं है। तो इसी प्रकार मादनाक्य महाभाव भिन्न श्रीमती राधा नहीं है। क्या समझे कि दूध और दूध की सफेदी, जैसे श्री भगवान है तो भगवान में माधुर्य रहेगा, और वह कैसा है, प्राप्त नहीं हुए भगवान माधुर्य को, वह नित्य ही माधुर्य युक्त है। इसी प्रकार श्रीमती किशोरी जी जो है वह मादनाक्य महाभाव को प्राप्तवती नहीं होती है, अपितु मादनाक्य महाभाव उनमें नित्य है। यह तात्पर्य है कि वहाँ दूध और दूध की सफेदी, कि वहाँ एक से कभी भिन्न होगा नहीं है। इसीलिए मादनाक्य महाभाव में ही रागात्मिका भक्ति की जो परम चरम उत्कर्ष है वह उत्कर्ष दिखा जाता है। नहीं तो अन्य कदापि चंद्रावली आदि में वह महाभाव की दशाएं कभी भी विद्यमान नहीं। उनमें भी मूर्छता आदि कभी होती है, परंतु वे महाभाव नहीं कर सकते हम उसको, वो साधारण मूर्छा दशा है। वह परम श्रेष्ठ महाभाव युक्ता मूर्छत दासा को दशमी दशा नहीं प्राप्त होती है वे तो श्री भगवान कृष्ण की अनुभूति की द्वारा ही प्रीति अथवा जो श्री भगवान की जो माधुर्य है उस माधुर्य के द्वारा ही रति का अथवा जो प्रेम का, प्रीति का, इनका उन्मेष हो सकता है। उन्मेष मतलब वो खोल जाता है व्यक्ति के हृदय में, माधुर्य से ही खोलते हैं। अब माधुर्य क्या है कि वात्सल्य को देख करके वात्सल्य का ही प्रेम जागृत होता है। अगर गोपाल जी की सेवा करते हैं कोई बच्चा सवा मान करके तो उनमें मात्र ही भाव उत्पन्न होगी उस वह, क्योंकि वह माधुर्य कृष्ण में कौन सा है, वात्सल्य का है। सख्य भाव का दर्शन करके सख्यता ही उत्पन्न होगी। अगर कोई साधक मधुर रति में भजन कर रहे हैं तो उनको कोई गोपाल से लेना देना नहीं है, और वह से माधुर्य प्राप्त नहीं होगा। उनको दर्शन करके आनंद भी नहीं लाभ होगा। वो कहेगा भगवान आपको इस स्वरूप में हम नहीं देखना चाहते हैं, हमारा तो स्वरूप ही कुछ भिन्न है, हम तो जिंदगी भर आपको इसी स्वरूप में मान कर आप ब्याह करके उल्टा दर्शन दे रहे हैं, हम तो आपको पहचान ही नहीं पा रहे हैं। इतने सालों तक, अनंत जन्म तक आपको जो भाव में सेवा किया आप आज उल्टा भाव में आ गए। तो माधुर्य के कारण, वह माधुर्य के कारण ही जो है साधक की जो प्रीति है, जो रति है, उसका उन्मेष होता है। उन्मेष अर्थात खोल जाना, तो माधुर्य के कारण होता है। जिस दर्शन करते हैं, जिस भावों का हम हृदय में धारण करते हैं, ये शास्त्र में हम ग्रंथों के गुरु वर्ग के द्वारा जो जानते हैं उसका हृदय में हम धारण करते हैं, तो उनसे के जो उस दर्शन के जो माधुर्य है उससे हमारे हृदय में प्रीति और रति उत्पन्न, उन्हीं माधुर्य की जो रूप है उसी में ही होता है, किसी अन्य में नहीं होगा। क्योंकि किसी को तो बात से गोपाल ही अच्छा लगता है, तो किसी को श्रीमती किशोरी जी के साथ, हाँ, परंतु जिनको दोनों ही अच्छा लगता है वो गड़बड़ है, उनके लिए भयानक है स्थिति। उनके लिए तो वह भिन्न करना पड़ेगा कि किसी एक को ही हम पकड़ें, क्योंकि स्थिति फिर बिगड़ जाता है। तो इसलिए निष्ठा और रति को एक ही होना पड़ेगा, क्योंकि माधुर्य का तो एक ही कारण है। इसीलिए जो रति हैं वह माधुर्य आदि के आश्रय के कारण श्री भगवान क्या होता है कि रति किसके आश्रय में है, माधुर्य के आश्रय में है, क्योंकि माधुर्य होगा तभी रति होगा। मैंने आसक्ति जो कहा गया, रति शब्द का स्वाभाविक अर्थ क्या, आसक्ति। तो माधुर्य श्री भगवान को आपने दर्शन किया, उनकी भाव जाना आपने श्रीमद् भागवत आदि शास्त्र से, गुरु वर्ग से, उस रूप का दर्शन किया, अथवा ध्यान जाना आपने, श्लोक पठन किया, उससे आपको हृदय में आनंद लाभ हुआ। आपने सोचा क्या इस दिव्य दर्शन हमें मिल जाता तो बड़े ही आनंद हो जाता।
अथवा आपने कालिया दमन लीला श्रवण किया तो आपको मन में आने लगा कि हम अगर देख पाते श्री भगवान कालिया का दमन कर रहे हैं, वैसे बाल स्वरूप को दर्शन हमारा हो जाता तो बड़े ही आनंद आ जाते। अब किसी को यह लगता है कि बाल स्वरूप का क्या दर्शन करेंगे, ना तो किशोरी जी है, ना कुछ है, ना कोई रस नहीं है, हम तो चाहते हैं नित्य निकुंज में निभृत में श्री भगवान किशोरी जी के साथ केली कदम्ब वन में जो लीला कर रहे हैं उसका दर्शन करेंगे। तो साधक का क्या है कि वो माधुर्य में ही रति है। आसक्ति किस में टिका हुआ है? माधुर्य में। अब माधुर्य में आसक्ति टिका हुआ है, इसलिए श्री भगवान भी अपना माधुर्य को प्रकाश कर देते हैं, क्योंकि जितना माधुर्य बढ़ेगा उतना आसक्ति बढ़ जाएगा। अगर माधुर्य की विकास नहीं होगा तो आसक्ति नहीं बढ़ सकता। जिसके वात्सल्य का अगर माधुर्य भगवान विकास करते हैं तो माधुर्य का रति ही उनमें वृद्धि होगी, उसमें वात्सल्य का रति वृद्धि हो जाएगी। अगर श्री भगवान माधुर्य केवल मधुर रस का ही विस्तार करते हैं, उस रस में क्या होगा, उस माधुर्य के विकास में मधुर रति जो है उसका आसक्ति ज्यादा होगा साधक का भाव अनुसार। साधक कौन से भाव में भावित है, तो मधुर रति के अगर कोई उपासक है तो उनके लिए श्री भगवान मधुर रति का विकास अधिक करेंगे। इसलिए जो माधुर्य यदि का आश्रय होने के कारण रति, तो धीरे धीरे उससे क्या होता है कि जो लीला रस है और जो मधुर रस है, जो रस है वह पुष्ट हो जाता है, और उस रस पुष्ट होने के कारण धीरे धीरे उनमें नित्य लीला आदि समस्त कुछ धीरे धीरे दिखाई पड़ता है, वह धीरे धीरे विस्तार करते हैं साधक के हृदय में। तो यह जब साधक का हृदय में उस माधुर्य का जो रस है जब वह पुष्ट होता है, जब वह विस्तार होने लगता है, तो क्या होता है, वह रति धीरे धीरे वृद्धि प्राप्त होता है। तो रति वृद्धि प्राप्त होकर के किस किस को प्राप्त करते हैं? रति प्राप्त वृद्धि होकर के पहले तो प्रेम दशा को प्राप्त करते हैं। प्रेम दशा को प्राप्त होने के बाद स्नेह को प्राप्त करते हैं, स्नेह से मान को प्राप्त करते हैं, मान को प्राप्त करने के बाद प्रणय को प्राप्त करते हैं, उसके बाद राग को प्राप्त करते हैं, फिर अनुराग को प्राप्त करते हैं, फिर भाव को प्राप्त करते हैं, फिर महाभाव को प्राप्त करते हैं, और महाभाव में जो विशेष दशा है उसको प्राप्त करते हैं, रूढ़ भाव प्राप्त करते हैं, अधिरूढ़ करते हैं, मोदन करते हैं, मादन करते हैं, मोहन करते हैं। हाँ, इस प्रकार से वह उनका वृद्धि होता है। तो इस प्रकार जो यह प्रीति है, जो रति है, वह धीरे धीरे महाभाव तक साधक को ले जाते हैं, और गोपियों को भी वही महाभाव तक श्रीमती किशोरी तो है ही विराजमाना उसी में। तो साधक की जो प्रीति है, जो प्रेम है, वो किस प्रकार से होगा तभी जाएगा। इतने स्टेज है, इतने महाभाव कोई साधारण वस्तु तो है नहीं। अब उसके लिए धीरे धीरे प्रेम स्तर तक जाते ही साधक का पूरा संसार से बंधन छूट जाता है। आचार्य पाद कह रहे अगर किसी को प्रेम प्राप्ति हुआ तो यह लौकिक संसार से उसके कोई लेना देना है ही नहीं। भाई हमें तो प्राप्ति नहीं, इसीलिए लौकिक संसार में अभी लेना देना है। अगर प्राप्त होगी, किसी को हुआ है प्रेम वास्तविक रूप में, तो संसार से उसका कोई लेना देना नहीं है, फिर वह अपने आनंद में मग्न हो जाएगा। कहते हैं उनको दुनिया भाड़ में जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको दुनिया जाए चूल्हा में उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि दुनिया खत्म हो जाए, इस संसार में प्रलय आ जाए, यहाँ लोग मर रहा है, काट रहा है, पीट रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो बस लीला का चिंतन करना, हमें बस आनंद लेना है। यह वाक्य ही सिद्धांत दे देता है कि साधकों को चिंतन क्या होना चाहिए, उसके हृदय में क्या धारणा होना चाहिए। साधक को अपनी स्थिति को जान करके अपनी स्थिति को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ प्रेम का प्राप्ति तक तो आप साधन कर सकते हैं जब तक आपकी रति है। रति या तो आपके ऊपर है कि आप आसक्ति है कि नहीं है, पर उसके बाद आपके हाथ में कुछ नहीं रहता है। यहाँ प्रेम प्राप्ति भी आपके हाथ में नहीं है, स्नेह भी आपके हाथ में नहीं है, मान भी आपके हाथ में नहीं, प्रणय भी आपके हाथ में नहीं, राग भी आपके हाथ में नहीं, अनुराग भी आपके हाथ में नहीं है। ये सब स्वाभाविक फिर बढ़ेगा, प्राप्त हो जाएगा, आपके भाव प्रेम से प्राप्त होगा।
या उस प्रकार कोई साधन से आप नहीं कर पाएंगे। जैसे कि विधि भक्ति होता है, तो विधि भक्ति कर करके व्यक्ति का धीरे धीरे चित्त शुद्ध हो जाता है, धीरे धीरे राग के लिए वह धावित हो जाता है। परंतु यहाँ पे और कोई साधन ही नहीं है कि जिससे आप आगे बढ़ पाएंगे। यहाँ पे साधन नहीं है कि आपकी आसक्ति जितना बढ़ती जाएगी उतना धीरे धीरे आपको स्तर प्राप्त होते जाएगा। तो इसलिए गाढ़तर हो जाता है और अवस्था का जब उद्गम होता है, उद्गम यानी अंकुरित हो जाना, उदित होना, तो साधक में वह अवस्था का उद्गम होता है। और धीरे 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 अवस्था की उद्गम से, जैसे कि वृक्ष पहले अगर अंकुरित होता है, उससे बीज से पहले छोटा पौधा निकालता है, फिर धीरे 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 वो बड़ा होता है और फिर एक दिन महावृक्ष के रूप धारण कर लेता है। तो वहाँ अंकुरित से आरंभ है। पर अभी जो हम कर रहे हैं वह अभी क्या कर रहे हैं, अभी हमारा तो भूमि तैयार नहीं हुआ अभी तक। बीज को वपन करने के लिए भूमि तैयार होना आवश्यक है। पास में कोई अलग से परगाछा ना हो जावे, कोई दूसरा घास फूस ना हो जावे, उसका भी ध्यान रखा जाता है। सब साफ करते हैं, मिट्टी को साफ करते हैं, उसमें गोबर सार डालते हैं। हाँ, उसके बाद बीज को वपन करने से पहले भी एक बार जल देते हैं, फिर सिंचन करके कुछ दिन रख देते कि वहाँ पे अच्छे से मिट्टी बन जाए, फिर जा कर के वपन करते हैं। तो ये साधन भक्ति जो है वहाँ भूमि तैयार हो रहा है। हम अभी साधन चालू नहीं किए हैं, साधन की तैयारी कर रहे हैं। साधन करना और साधन की तैयारी में बहुत अंतर होता है। हम तो अभी परीक्षा दे नहीं रहे हैं, परीक्षा की तैयारी चल रहा है। और परीक्षा की तैयारी से पहले क्या होता है, सारे किताब को पढ़ना पड़ता है। तो इसीलिए हम सभी साधन कर रहे हैं कि हमें परीक्षा देना है। हमें परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे कि नहीं होंगे वह तो परीक्षा के विचार करेंगे, हम कैसे विचार कर लें। हमारा जब परीक्षा हम देंगे, जब पढ़ेंगे, जब जानेंगे, फिर तो होगा। तो यहाँ श्री जीव गोस्वामी प्रभुपाद क्रोम प्रति संदर्भ में लिखा है, प्रतिहि खलो भक्त चित्तम उल्लासयति ममतया योजयति विस्रंभयोति प्रियत्यातिशयनो विमानयति द्रवयोति स्वविषयं नवनवत्वेन अनुभावयति आसमर्थो चमत्कारो मादयति च। श्री जीव गोस्वामी प्रभुपाद कह रहे हैं, यहाँ जो प्रति है वहाँ प्रति अर्थात जिनको प्रति प्राप्त हो गया। प्रति किसको है, किससे करना है प्रति, भगवान को प्रति करना है। पहले भी हमने कई बार कहा प्रति करना है, भगवान को 100 पे 100 करना है, किसी दूसरे के ऊपर प्रेम नहीं रखना है। और हम रख रहे हैं तो भी हम नहीं प्राप्त होंगे, सीधी बात है। जो आचार्य ने कहा वो तो कहना अवश्य है, उसका आस्वादन करना जरूरी है। सत्य सबको स्वीकार करना पड़ेगा। और प्रीति किसी दूसरे वस्तु में है, विषय में है, विषय नहीं अनेकों विषय हो सकता है। तो किसी में दूसरे में जब काल तक प्रति साधक का है तब तक। तो यहाँ पे गोस्वामी बात करें, पूर्ण प्रति किस में होना चाहिए, कृष्ण में, श्री भगवान में। अगर भक्त के चित्त में वहाँ प्रति संपूर्ण है, 100 में 100 है, तब क्या होगा, उस प्रति के कारण भक्त के चित्त में उल्लासित हो जाएगा। वह चित्त जो है आनंदित रहेगा, उल्लासित रहेगा, स्फुरित रहेगा, सब समय वह एकदम आनंद रहेगा। उसका कोई ना टेंशन है, कोई ना चिंतन है, उसके कोई मतलब नहीं, वो हमेशा ही आनंदित है, उल्लासित है। अब प्रीति अगर कम होगा तो उल्लासित कम होंगे व्यक्ति, अगर प्रीति कम है तो उल्लासित भी कम होगा। जैसे अब अगर पूर्ण प्रेम नहीं है, विषय भी थोड़ा है, थोड़ा प्रेम भी है, तो जब प्रीति करेंगे तब थोड़ा उल्लास होगा और बाद में फिर दुख भी प्राप्त होगा। स्वाभाविक है, आप खुद ही विचार कर सकते इसके ऊपर। अगर जैसे श्री भगवान का हरिनाम संकीर्तन आदि करते हैं अथवा कीर्तन करते हैं, तो जब किसी दूसरे विषय को छोड़ करके केवल कृष्ण विषय को ही पकड़ते तो आनंद आता है। पर जैसे ही दूसरे विषय में हम पदार्पण कर जाते, दूसरे विषय के चिंतन करते, तो क्या होता है, वहाँ जो भाव था पहला वो छूट जाता है, फिर कहीं दूसरी चिंतन आ जाता है, फिर दुख के कारण भी बन जाता है। तो कभी दुखी भी हो जाते हैं, कभी सुखी भी हो जाते हैं। पर कृष्ण विषय जब तक हमारे में है तब तक तो हम सुखी ही रहते हैं, उल्लासित रहते हैं, चित्त में का आनंद होता है। स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि भक्ति का, कि आपको स्वाभाविक आनंद प्राप्त होगा उसमें।
जैसे कोई संत का दर्शन करते, कोई श्रीमद् भागवत कथा का आस्वादन करते, तो चित्त स्वाभाविक रूप से आनंदित होता है, उल्लासित हो जाता है। तो यहाँ भक्त को, चित्त को उल्लासित कर देता है, जो क्या है वो प्रीति है। और ममता का बोध के द्वारा जो ममत्व होता है, कृष्ण में क्या होता है, प्रीति और ममता, ममता का आधिक्य होता है। तो ममता के द्वारा क्या होता है कि ममता जब कृष्ण के प्रति होता है, ममता यानी कि ममता कब होता है, मातृ स्नेह होता है कृष्ण के प्रति, माता का स्नेह क्या होता है, बेटे के प्रति ममता रहता है, अर्थात बहुत ही ध्यान रखते हैं, बहुत ही प्रेम करते हैं। तो उस प्रकार के प्रेम को कहा कि ममत्व होना चाहिए, बहुत अधिक ममत्व। तो अगर ममत्व बहुत अधिक होगा तो ममत्व के द्वारा क्या होता है कि प्रीति और भी बढ़ जाता है। अगर ममत्व नहीं है तो प्रीति फिर टिकता नहीं है, इसलिए ममत्व के साथ प्रीति भी, प्रीति के साथ ममत्व भी आवश्यक है। तो ये क्या कराता है कि कृष्ण के साथ जैसे प्रीति और ममत्व दोनों के साथ युक्त होकर के जो विषय, जो कृष्ण के विषय क्या है, कृष्ण है विषय प्रीति का, तो विषय के साथ युक्त करा के या क्या करते, श्री जीव गोसाई पाद कह रहे हैं, प्रियता विश्रम्भयति, विश्रम्भयति अर्थात इनको युक्त कर देता है, कृष्ण के साथ युक्त कर देते, जोड़ देता है कृष्ण के साथ, परिपूर्ण रूप से जोड़ देता है। और प्रियत्वा अतिशयन अभिमानयति द्रावयति स्वाविषयम नवो नवत्वे अनुभावयति असमर्थ चमत्कारण मादयति च। श्री जीव गोस्वामी बात कह रहे हैं, जब प्रियत्व अर्थात श्री भगवान हमारा प्रिय है, तो जब भगवान अतिशय प्रियत्व का हेतु बन जाता है, अतिशय प्रियत्व का हेतु क्या है कि जगत में हमारा सबसे अतिशय प्रिय कौन होता है भाई, आपने इसको छोड़ करके कोई ज़िंदगी में किसी को और कोई प्रेम करते नहीं हैं, सबसे प्रिय तो हमको ही लगता है, किसी दूसरे को नहीं। हम तो कहने के लिए, किसी को मनोरंजन करने के लिए कहते हैं हम तो आपसे प्रेम करते हैं, पर सत्य तो है कि हम आपसे नहीं, हम आपसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। आपसे मतलब आपसे, है ना, आपसे प्रेम करते हैं। वो कहने की बात होता है, लुभाने के लिए, नहीं तो पत्नी को छोड़ कर चले जाएगी, हस्बैंड भी चले जाएगा तो बोलना पड़ता है हम तो आपसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, और उनको भी लगता है हाँ बहुत सही कह रहे हैं, हमसे बहुत प्रेम करते हैं। पर वास्तविक में क्या होता है, कहते हैं आपसे प्रेम करते हैं ना, आपसे, हम तो दूसरे से नहीं, आपसे ही प्रेम करते हैं। तो जब व्यक्ति संसार में आपसे प्रेम करते हो, कह रहा आपसे नहीं, अतिशयत्य प्रेम करना है, किससे, श्री भगवान से। अतिशय, कोई थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ही अतिशय, जो आप सोच नहीं सकते, इतना प्रेम करना होगा। आपने लोग तो चिंतन करना ही नहीं है फिर, और दूसरी के तो छोड़ दिया पहले ही, आप तो खुद ही छोड़ दिए दूसरे के कि मैं आपसे ही प्रेम करता हूँ, तो दूसरा तो पहले ही चला गया, अब आपको छोड़ करके कृष्ण के ऊपर ही प्रेम करना। तो जब प्रिय कृष्ण बन जाए, प्रियत कृष्ण कोई हो गया, तो फिर कृष्ण में अभिमान करना है। क्या अभिमान करना है? अभिमान क्या होता है कि कृष्ण ही हमारे एकमात्र संपत्ति हैं। क्या संपत्ति वो आप ही जानते हैं, आप किस प्रकार से संपत्ति मानते हैं, पर यहाँ पे मधुर रति का जो तो व्याख्यान हो रहा है, तो आपको मानना है कि कृष्ण ही हमारा परमपति है। पर वह परमपति कोई पानी ग्रहण के द्वारा हम पति नहीं बनाएंगे उनको, हम मानते वो परमपति है, बस इतना ही। वो पानी ग्रहण करेंगे, उनका वो करेगा, हम उनको माल्यार्पण करके विवाह कर लेंगे, ऐसा पतिवती नहीं है। अग्नि साक्षी करके विवाह करेंगे, ऐसा पति नहीं, हम मानते परमपति है और निरपेक्ष है वो भाव। तो यहाँ जब आप मान लेंगे तो अपने स्व विषय के प्रति उनकी लाभ अर्थात उनको पाने की इच्छा, उनकी जो संस्पर्श पाने की इच्छा, उनको देखने की इच्छा, जो आपका अभिलाष आपके हृदय में जागृत होगा, अर्थात आपके हृदय में बहुत प्रचुर अभिलाष होना चाहिए, अधिक से अधिक अभिलाष, निरतिशय नित्य केवल कृष्ण का ही अभिलाष होना चाहिए कि मैं उनका दर्शन कर सकूं, मैं उनका स्पर्शन कर सकूं, उनकी लीला में प्रवेश हो जाए, वो लीला का रस मुझे मिल जाए। तो कृष्ण के जो विषय वह ये है, उनको प्रति प्रचुर अभिलाष होना चाहिए। और अभिलाष तब होगा जब आपका चित्त संपूर्ण रूप से कृष्ण में आसक्त होगा। अगर कृष्ण में चित्त आसक्त नहीं है और आपने उसको युक्त नहीं किए हैं, तब तो नहीं होगा।
तो इसीलिए आपका जो प्रचुर अभिलाष अगर आप में होगा तभी वो अपने आप ही कृष्ण के साथ आपका चित्त को जोड़ देगा, आपको जोड़ना नहीं पड़ेगा तब। पर व्यक्ति का तो अभिलाष है, होता नहीं है, क्योंकि प्रियत विषय कृष्ण नहीं है, प्रिय तो खुद को ही मानते हैं। तो प्रियत का विषय भी जब तक नहीं हुआ कृष्ण तब तक उनमें अभिलाष कैसे उत्पन्न होगा, और अभिलाष नहीं होगा तो चित्त युक्त नहीं होगा अपने आप। तो इसलिए अगर युक्त हो गया, जैसे कि वो युक्त करा देता है, अगर आपका अभिलाष होगा तो वहाँ चित्त को क्या करेगा, कृष्ण में आसक्त करके युक्त करा देंगे। और क्या करेंगे कि प्रतिक्षण स्व विषयम नवनवत्व, तो आओ इसीलिए जो विषय कृष्ण है उसको नए नए अनुभव, अर्थात कृष्ण को आपको लगेगा कि ये आस्वादन का वस्तु, इसीलिए बार बार नए नए रूप में इनका आस्वादन करना चाहिए। तो इसीलिए विभिन्न लीलाओं का आस्वादन आप करेंगे। फिर इसीलिए क्या होगा, जैसे आपका यह नव्य नव्य जो इनका कृष्ण का माधुर्य है आपको नया नया लगेगा, तो इससे आपको ये अनुभव होगा। और असमर्थो चमत्कारिक जो कहा, असमर्थ चमत्कारण मादितेति च, तो यहाँ जो असमर्थो चमत्कारिक, तो कैसा चमत्कार है ये, कोई कह नहीं सकते कि वह किस प्रकार के चमत्कार है। तो यहाँ जो चमत्कार है वहाँ चमत्कार आप भक्त के हृदय को उन्मादित कर देगा, फिर वो कृष्ण प्रेम में पागल हो जाएगा, फिर उससे कोई लेना देना है नहीं, आप वो पागल हो गया। वो जगत के लोग कहेंगे पागल आ गया है आदमी, पर वो पागल हो जाएगा सही में, उन्मादित है। भाई उन्माद का तात्पर्य क्या होता है, उन्माद मतलब पागल ही तो होता है, और वैसा वैसा पागल नहीं, बद्धो पागल, जो उन्माद एकदम। हम थोड़ा कहेंगे ये तो पागल है, तो ज़्यादा पागल नहीं है, उन्माद है, मतलब एकदम पूरा एकदम पागल है। तो वो पागल ही कहेंगे जब संसार से व्यक्ति संबंध नहीं रखेगा, तो उसको व्यक्ति कहेंगे पागल ही है, देखो हम क्या बोल रहे हैं, कि क्या सुन रहा है, क्या कर रहा है, तो लोग उसको पागल कहेंगे। इसीलिए कहा वो कृष्ण प्रेम में उन्मादित हो जाता, उसके लिए सब समान है, कोई अपेक्षा नहीं उनके लिए। तो इसीलिए यहाँ जो उन्माद हो जाता है व्यक्ति कृष्ण प्रेम में, उस उल्लास जब उन्मादित होकर के उस उन्मादन का उल्लासता जब मात्राधिक, जो मात्रा होता है, एक रेखा होता है कि इतना तक उन्माद होगा, बोले वह उसको भी छोड़ करके जब चले जाता है, उसको लांग करके चले जाता है, तो ऐसे जो प्रति होता है उस प्रति का नाम ही रति है। और ये रति का लक्षण है, ये रति है। तो बताइए रति का अर्थ संक्षेप में तो होता है आसक्ति, पर रति का व्याख्यान इतना होता है, तो व्यक्ति को रति को प्राप्त करने के लिए कितने समय चाहिए, हाँ। और यहाँ जो अभिमान है, जो युक्त होना है, और ममता है, प्रीति है, ये जब तक नहीं होगा तो कहाँ से महाभाव प्राप्त होगा, कहाँ गोपी स्वरूप देख रहे हैं आप। हाँ, लोग तो दुनिया लुभाते जाएंगे, आओ मिल जाएंगे, क्या है, हम तो सब कर देंगे। अरे ऐसे ही कैसे कर देंगे महाराज, यही तो है विषय। इतने सहज अगर हो जाते तो भाई भृगु आदि मुनि ऋषि तपस्या कर करके नहीं भटकते हो, तो कहता अरे भाई हमें भी प्राप्त हो जाए। उद्धव जी कह रहा है कि हमें भी प्राप्त नहीं हो भाई, हम इतने बड़े भक्त हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं, वो भी हमको नहीं प्राप्त हो रहा है। तो उसके लिए शुद्ध प्रेम की आवश्यकता है, प्रीति की आवश्यकता है। कोई ज्ञान की बात चलेगा नहीं, आपने जितने भी किताब पढ़े, ग्रंथ पढ़े, छोड़ो सब। कोई अगर भक्ति मार्ग की भगवत तत्व अनुसंधानात्मक ज्ञान एकमात्र आवश्यक है, बाकी सब ज्ञान की कोई आवश्यकता यहाँ पे नहीं पड़ता है। जैसे लौकिक जितने भी ग्रंथ पढ़े, न्याय वेदांत सांख्य दर्शन, कुछ नहीं वहाँ पे, सब जीरो है। वहाँ पे कुछ ज्ञान की बात नहीं, भगवान को मानते एक पदार्थ है, मान लेते भगवान है, और बाकी सब दुनिया की झोल की बात है, उसमें कोई आनंद नहीं है। न्याय सांख्य दर्शन पढ़ेंगे क्या, उसमें कुछ नहीं, निराश है, आनंद नहीं है। इसलिए जो भक्ति भगवत तत्व अनुसंधानात्मक ज्ञान है, वहाँ प्राप्ति करके उस रस में रसिक हो जाना है। तो उसके लिए तो समस्त संसार से आपने आपको छुड़वाना पड़ेगा, तभी संभव होगा। तो रति हो गया आपका, यह जो प्रीति होता है भगवान में इस प्रकार, उसी को हम रति कहते हैं। आचार्य उपाध्याय ने कहा यही रति का लक्षण है। अर्थात तत्रोल्लास मात्राधिक व्यांजिका प्रीति ही रति। श्री उज्ज्वल मुनि में श्री में गोस्वामीपाद ने, रूप गोस्वामीपाद ने उल्लेख किया कि तत्रोल्लास मात्राधिक्य,
जो उल्लास की मात्रा अगर उस सीमा रेखाओं को लांघ करके चले जाता है, उस प्रेम को, उस प्रीति को ही आमृति कहते हैं। इस थोड़ा सा जो शब्द है उसका व्याख्यान इतना बड़ा है। तो यहाँ जो प्रीति है वो क्या है? परमानंद रूपता सत सिद्ध है। जो प्रीति है वो परमानंद को प्राप्ति कराने में सक्षम है, सक्षमावती है, इसीलिए ये स्वतः सिद्ध है। इसको प्रीति, जब किसी को प्रीति हो गया भगवान में तो वह स्वतः ही अपने आप इस परमानंद रूप को प्राप्त करा देगा, क्योंकि उसके लिए स्वतः सिद्ध है। तो हमें क्या प्रीति प्राप्त हुआ है? अगर प्राप्त होते तो परमानंद तो कितने दिन मिल ही जाते हैं। तो प्रीति जब तक प्राप्त नहीं हो जाता, प्रीति जब तक भगवान में नहीं हो जाता, तब तक तो वह रति में बदलता नहीं है। इसीलिए यहाँ उल्लास की जो आधिक्य है, ये कृष्ण के बिना दर्शन करके केवल श्रवण मात्र से उनके रूप का, केवल श्रवण मात्र से उनके प्रति जो एक भावना है, जो प्रेम है, जो उत्कर्ष है, जब वहाँ बढ़ जाता है, उल्लास जब अधिक हो जाता है, और वहाँ पे तात्पर्य केवल कृष्ण ही है कि कृष्ण ही है, कृष्ण ही है और कोई दूसरा नहीं। हम तो पता नहीं किन किन को लगा के बैठे हैं कि हमें शनि को भी पूजना है, सूर्य को भी पूजना है, हमको तो इंद्र भी चाहिए, हैं, हमको वो भी भगवान की पूजा करना है, ये भी करना है, हमको यज्ञ भी करवाना है। तो निष्ठा कहाँ है? कहाँ है निष्ठा? हमको तो ये कराना है, हमको वो कराना है, हमको तो महाकाल यज्ञ कराना है, दुनिया भर के करना है। तो निष्ठा ही नहीं है कृष्ण में, विषय में ही रुचि नहीं है, हमारा आसक्ति नहीं है उस पर, हम तो अभी भी उसी में डोल रहे हैं। तो कहाँ से प्राप्त होगा वह प्रीति? गोपियों का जो प्रेम है वह कृष्ण के प्रति ही था, किसी दूसरे के प्रति कभी थे नहीं, वो नित्य सिद्धा है। इसीलिए पूर्व प्रसंग में कहा कि सूर्य पूजा भी वो कृष्ण का ही करते हैं। अभी तो वह सूर्य का पूजा कोई सूर्य देवता को नहीं कर रहे हैं, कृष्ण को ही कर रहे हैं। अगर योग माया का भी उपासना कर रहे हैं तो किस रूप में कर रहे हैं? योग माया का पूजा नहीं किया, भागवत में स्पष्ट वर्णन है, योग माया उपाश्रिता, योग मायाम उपाश्रिता करके कहा गया है। उपाश्रिता, आश्रिता नहीं है, उपाश्रय है, आश्रय नहीं किए। इसका भी अलग से व्याख्यान है, आचार्य उपाद ने टीका लिखे है, इस विषय पर कभी चर्चा होगा तो बताऊंगा। तो यहाँ जो गोपी का प्रेम है, गोपियों का विशुद्ध है, इसलिए वहाँ कहीं किसी और के प्रति उनका निष्ठा नहीं है। जब श्री भगवान चतुर्भुज बने पेठा गाँव में तो गोपियाँ तो चले गए, बोले अरे ये तो हम तो रास कर रहे थे, किससे ये कहाँ से आ गया चतुर्भुज, चलो ये इसको कोई मतलब ही नहीं हमें चतुर्भुज से। तो उनका प्रेम ही नहीं रहा। जब चतुर्भुज का दर्शन हुआ तो प्रेम ही नहीं, हम तो चतुर्भुज के, हमको तो महाऐश्वर्य वाले भगवान चाहिए। कहाँ से होगा? दूसरा रूप का दर्शन करने से होगा नहीं, दूसरे रूप में होता नहीं, तो उनका ही भक्ति होगा। फिर चाहे भगवान एक ही हैं, परंतु स्वरूप भिन्न होने के कारण भाव भी भिन्न हो जाएगा। अगर कृष्ण का उपासक है, केवल मधुर रति वाले श्रीमती किशोर जी के विराजमाना के साथ है, तो उसमें मधुर रति उत्पन्न होगा। अब भाई दूसरी क्या उपासना, भगवान का ही स्वरूप है, परंतु दूसरी का अगर भाव की उपासना करेंगे तो फिर दूसरे भाव में उपासना करना पड़ेगा, यह मधुर रति वहाँ पर प्रयोग नहीं होगा। निषिद्ध की बात नहीं है, आप कर सकते, जिनको मर्जी हो करे, वो अपना विषय है। पर अगर इसमें करना है मधुर रति को तो केवल कृष्ण ही विषय है, दूसरा कोई और नहीं है, हो नहीं सकता कभी। तो इसलिए स्पष्ट करके, और कृष्ण का ही जो उत्कर्ष सबसे श्रेष्ठ भक्ति रसामृत सिंधु में तो उल्लेख किया ही है। 64 गुण श्री भगवान के 64 गुण का वर्णना किए, और उसके नीचे में जितने भी श्री भगवान का अवतार, उसमें क्रम क्रम से सब में गुण नीचे नीचे आ जाता है। तो जितना गुण कम होगा उसमें तो उत्कर्ष कम होगा। और श्री भगवान कृष्ण को छोड़ करके किसी में माधुरी युक्त जो 4 विशेष गुण है, रूप माधुरी, गुण माधुरी, लीला माधुरी और वेणु माधुरी, या और किसी में नहीं है। तो इसलिए माधुरी को, मधुर रस का रति तो केवल कृष्ण में ही विषय करना पड़ेगा, बाकी और किसी में भगवान की ही अवतार होने पर भी उसमें वह जो जो रस है, वह रस लभ्य नहीं होगा, जो मधुर रति का जो रस है। तो इसलिए
कृष्ण ही एकमात्र विषय होना चाहिए। ममत्व अगर है तो कृष्ण के प्रति है, अर्थात जो प्रेम हमारा संपत्ति है वह षट संपत्ति युक्त होकर के कृष्ण ही एकमात्र विराजमान है, दूसरे हमारे में कोई है नहीं। हमारा दृष्टि में भी ना हमें किसी को देखना है, ना हमें किसी दूसरे से कोई मतलब भी है। अब तभी यह भाव सिद्ध हो सकता है, वही प्रीति है। अगर आपका प्रीति है तभी तो आप वही करेंगे ना। आप जिसको प्रेम करते हैं आपको उसकी जगह में किसी दूसरे को हम दे देंगे तो आपका प्रीति रहेगा क्या? स्वाभाविक आप सोचिए, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपकी जगह में क्या है कि आपका हस्बैंड को बदल करके दूसरा हस्बैंड दे दे, चलेगा? तो चलेगा नहीं ना, नहीं चलेगा। तो इस प्रकार से फिर वहाँ पे भी ऐसा ही है कि वो भाव नहीं रहता है, वहाँ प्रेम नहीं रह सकता। फिर वो अचानक गायब हो जाएगा, आपको अचानक तुरंत गायब हो जाएगा, नहीं 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 चलेगा नहीं। तो इस प्रकार से लौकिक जगत का उदाहरण सबसे चलता है। तो यह इसलिए कहा कि जो प्रेम संपत्ति का तात्पर्य है वो तो समझना चाहिए साधक को कि हमारा तात्पर्य यही है, कृष्ण ही है। इसीलिए कृष्ण भिन्न जितने भी कुछ हैं वो सब क्या है गोपियों के पास? तो सब तुच्छ है। और साधकों के लिए, इस रस में रसिक जो होने वाले साधक होंगे उनको लिए भी सब कृष्ण भिन्न सब कुछ क्या है? तुच्छ है। कृष्ण भिन्न अर्थात श्री भगवान भिन्न। हम किसी दूसरे भगवान के अवतार को अथवा देवता को अश्रद्धा नहीं किया जा रहा है, तो अश्रद्धा हम करने ही नहीं है, अश्रद्धा तो नहीं कर रहा है, परंतु उनमें भाव नहीं जमा सकते, उनमें आसक्त नहीं हो सकते। सम्मान तो कर सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं कि भगवत स्वरूप है, परंतु आसक्त नहीं हो सकते। उस रूप दर्शन करके आपके अंदर उल्लास नहीं होना चाहिए। क्यों उल्लास होगा? वो तो आपका स्वरूप है ही नहीं। अब क्या आप चाहते हैं कि बंसी बजाना छोड़ करके आप हिरण्यकशिपु को जा करके मार ले भगवान? नहीं होगा ना। वो परशुराम बन जाए भगवान, जा करके कुठार उठा करके मार रहा है सबको, उसमें कहाँ आपको मधुर रस मिल जाएंगे? उसमें तो रौद्र रस मिलेगा है? तो ये तात्पर्य ही है, कृष्ण भिन्न बाकी जो भी हैं सब उनके निकट में तुच्छ हैं। चाहे जो भी क्रिया हो जाए, जो भी कर्म हो, जो भी अवतार हो, जो भी स्वरूप हो, सब तुच्छ हैं। इसीलिए चतुर्भुज भगवान भी होने पर भी वही कृष्ण चतुर्भुज बने। वो चतुर्भुज नारायण आ नहीं गए थे, कृष्ण ही चतुर्भुज बने थे। तो ही गोपियों कहे कि अरे ये कौन आ गया, चलो इसको छोड़ो। चले गए गोपियाँ, कहे रास नहीं करना अब इनसे, ये तो कोई और ही है। तो प्रेम हो जाता है गायब, चले जाता है अपने आप। वो आपको छुटाना नहीं पड़ेगा। और आप में प्रेम फिर भी हो रहा है तो मतलब समझिए कि आपका निष्ठा भी हुआ नहीं है, तभी तो आपका प्रेम यहाँ पे दूसरे में भी टिक रहे हैं। आपका प्रेम जो है अभी भी निश्चित नहीं है। इसलिए कहा रहा है प्रेम। उसके बाद रति से जो प्रीति, जो रति कहा गया उससे क्या लाभ होता है? प्रेम। तो ममताति शर आविर्भाविनो समृद्धा प्रीति ही प्रेमा, अर्थात जो ममता का बोध है आपके अंदर, सबके अंदर ममत्व है। ममत्व यानी मोहत्व नहीं है, ममत्व कुछ भिन्न है और मोहत्व कुछ भिन्न है। मोहत्व का अर्थ होता है किसी में तो पागल हो जाना है, किसी के लिए दिमाग खराब करना, दुनिया भर के प्रलाप है उसके लिए। सांसारिक जो प्रेम है मोह के माध्यम से होता है, पर ममत्व का अर्थ मोहत्व नहीं है। ममत्व का अर्थ मोहत्व नहीं होता। तो यहाँ जो ममत्व का अतिशय है, तो ममत्व का अगर अतिशय हो जाता है तभी उनमें क्या होता है? तो समृद्ध युक्ता जो प्रीति है, वह समृद्ध युक्ता प्रीति ही प्रेम है। अर्थात पहले तो रति रहता है, उस समय ममत्व उतना प्रगाढ़ नहीं होता, पर ममत्व अतस्नेह तक अभिस्नेह भी नहीं आ रहा है। तो कह रहे ममत्व जो है, ममता, कृष्ण ही हमारा विषय है और कुछ है नहीं। ये तो मेरा ही बेटा बेटा है, दूसरे का बेटा तो हमारा थोड़ा बेटा है। ममता किसके ऊपर है? आपके बेटे के ऊपर है ना। आप दोनों बेटा को खड़ा कर देंगे तो दोनों छोटा छोटा बालक, तो वो पिता अपने पुत्र को स्नेह करेगा, दूसरे के पुत्र को स्नेह नहीं करेगा। करेगा भी तो उतना ममत्व नहीं रहेगा, इसके प्रति ज़्यादा रहेगा। तो वो लौकिक दृष्टि से जो ममत्व है वो कहा गया, पर ममत्व का लौकिक दृष्टि से परे उठ करके है कि श्री कृष्ण के प्रति एकमात्र ममत्व है कि कृष्ण को ही सुख मिले और कृष्ण के प्रति एकमात्र आसक्ति हो जाना, ममता का प्रगाढ़ हो जाना। तो ममता का बोध, बोध का अर्थात अनुभव, कृष्ण के प्रति आवका ममत्व है, इस ज्ञान का, इस बोध का
जब अतिशय आविर्भाव हो जाता है, पहले तो रहता है पर अतिशय आविर्भाव हो जाने का तात्पर्य कि बहुत ही ज्यादा आविर्भाव हो जाता है बोध का कि कृष्ण का ही प्रति मेरा ममत्व है, किसी के प्रति नहीं। इसका अतिशय जब आविर्भाव अपने अंदर होता है तो उसी को कहा जाता है प्रेम। अब जब प्रेम का आविर्भाव होता है तो उस ताद प्रतिभांग के हेतु अर्थात जो प्रेमिक हैं और प्रेमिक की जो स्वरूप हैं उन स्वरूप को उद्वामता को उद्दीपन को प्राप्त करने के लिए अब कोई कुछ बाधा नहीं प्रदान कर सकता। अर्थात जैसे गोपियों को कोई भी लौकिक बाधाएं प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि उनमें प्रेम है। तो जब तक प्रेम नहीं होता तब तक तो अनेकों बाधाएं आपको उत्पन्न कर सकते हैं, पर प्रेम जब प्राप्ति हो जाता है तो इसलिए और बाधाएं प्राप्ति नहीं हो सकता। आप चाहे जितने भी भाले बाधा सब बाधा लंघ करके आप चले ही जाएंगे। जगत में भी आप देखते हैं किसी से प्रेम करते व्यक्ति तो उसके लिए सारे कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, ना तो जात पात, ना कुल, ना धर्मो, ना अगत्रो, ना कुछ भी, चाहे कुछ भी करके हमको प्राप्त करना है। नहीं मिले तो ट्रेन के पटरी में जा करके दे देना है, अपना जीवन दे देना है, या तो पंखे में लटक के जाना है, या तो किसी पेड़ के ऊपर दो धागे बन करके एक ही धागे में झूल गए हम दोनों। तो ये प्रेम का व्यापार होता है। पर वही बात ही पे भी लागू होता है कि आप किसी से प्रेम करते हैं तो इसलिए कोई दुनिया की बाधा आपको नहीं टिका सकते। वहां से आपका निष्ठता हो गया कि चाहे भाले कुछ भी हो जाए, अब तो हमारा कृष्ण ही प्राणधन है, यही संपत्ति है, जो भी करना है इन्हीं के लिए करना है। दुनिया जाए हमें कुछ भी बोले उससे हमें कोई लेना देना नहीं। अगर हम ट्रेन में चलते तो टूटीधारी देख कर के बार देखो रे टूटीधारी जा रहे हैं, हमें क्या मतलब है भाई, वो कहते जाए, हमको क्या लेना देना। जगत के लोगों को कहना है, हम एक बार गए थे दिल्ली तो अब सुने थे कई बार, तो ये सुनना पड़ता है। अब कहेंगे तो हमें क्या फर्क पड़ रहा है, हाँ। और कहेंगे देखो सफेद कुर्ताधारी पहन के जा रहे हैं, तिलक ला करके पता नहीं मिट्टी विट्टी लगा लिए, कुछ क्या वेशभूषा बना के रखे आपने। आजकल के ज़माने में ऐसे कोई वेशभूषा में चलते हैं क्या? पर उसमें क्या है, हमारा तो उससे कोई मतलब नहीं, इसलिए वो लोगों को कहने पर थोड़ी हम अपना वेश को छोड़ देंगे, क्योंकि हमारा प्रेम है इसी में, हमारा संपत्ति यही है, हमारा आश्रय भी यही है, हमारा स्वरूप भी यही है। तो हम अपना स्वरूप को किसी दूसरे के लिए त्याग क्यों करें? क्योंकि हमारा आसक्ति किस में है? वैष्णव संप्रदाय में है, इसीलिए हम इन स्वरूप संप्रदाय के स्वरूप को नहीं त्याग सकते। इसी प्रकार जो संप्रदाय बना के इसलिए है कृष्ण को प्रेम करने के लिए। तो आपने इस रास्ते पे क्यों आया कि प्रेम करना है, किसको? कृष्ण को, श्री भगवान को। तो अगर आपके अंदर प्रेम है तो कोई भी बाधा आकर के आपको डिगा नहीं सकता उस स्थान से, या कुछ भी कहे हमको क्या ले रहा देना, आप अपना काम करते रहो, हम अपना करते रहेंगे। तो वहां प्रीति का जो है भंग कभी होता नहीं हुआ पे जब प्रेम हो जाता है। पर जब प्रेम से पूर्व में कभी कभी भंग भी हो सकता है, रति भंग भी हो सकता है, पर प्रेम अगर हो गया तो और कोई बाधा नहीं होगा और नहीं वह प्रीति को कोई नष्ट कर सकता है, भंग नहीं होगा कभी भी। और टूटने वाले का स्थान गया, प्रेम प्राप्त हो गया तो टूटेगा नहीं अब। पर हम लोगों को तो निरंतर टूट ही रहा है, क्योंकि हमें तो रति भी नहीं प्राप्त हुई अभी, तो टूटेंगे बार बार, इसीलिए कृष्ण को ही विषय नहीं मान पा रहे हैं। तो इसलिए जो प्रेमिक जो होता है, अर्थात प्रेमिक को कौन है? हम लोग ही तो प्रेमिक है ना, प्रेम करने वाला ही तो प्रेमिक होता है। हम प्रेम करेंगे तो वो तुम्हारा प्रेमी हो जाएगा। और हम तो प्रेमिक सभी बन करके, चाहे माता हो चाहे पुरुष हो, सभी प्रेमिक है यहाँ पे। कृष्ण प्रेम के प्रेमिक हैं। अगर हम प्रेमिक हैं तो प्रेमिक की जो उद्यम है, उस उद्यम को वहाँ कोई भी स्वरूप उनको बाधा प्रदान हम नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेमी की ज्यादा प्रेमी को ताकत देता है ना। अब थोड़े प्रेमी जो होता है वो कहेंगे, तो प्रेमिक होता है हाँ हम हैं। तो इस प्रकार के जो एकदम निश्चय हो जाता है तो वहाँ भक्ति का वैशिष्ट्य है। प्रेमिक में ऐसा स्वभाव होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए हम तो अपना प्रेम को हासिल करके ही रहेंगे। तो यहाँ प्रेमिक में उद्यम होता है। तो इस प्रकार के उद्यम होना चाहिए, क्योंकि आप स्त्री पुरुष दोनों ही प्रेमिक हैं। इस प्रकार से जो ममता का आधिक्य जो है वही प्रेम का वैशिष्ट्य है। और प्रेम का आविर्भाव जब भक्त के चित्त में होता है तब क्या होता है कि चित्त को वह द्रवीभूत कर लेता है। द्रावयति
कि जब प्रेम किसी के हृदय में उत्पन्न होगा तो पहले उनके हृदय क्या था, पूर्णतः द्रवीभूत नहीं थे, अर्थात आर्द्र नहीं थे। आर्द्र का अर्थ होता है, जिससे सभी जानते हैं, आर्द्र तो जल में भीगा हुआ। जैसे कि हम ठंड के मौसम में अगर कंबल को बाहर ऐसे ही रात में रख देंगे तो सवेरे क्या देखेंगे, वो भीग गया, आर्द्र हो गया। तो वो थोड़ा बहुत आर्द्र तो होता नहीं, पूरा आर्द्र हो जाता है। तो जब प्रेम आविर्भाव होता है तो पूर्णतः उसके हृदय को आर्द्र कर लेता है, तो भिगा लेता है। किस रस से? प्रेम रस में। प्रेम रस में वहाँ रंजित हो जाता है, आर्द्र हो जाता है। तो इसलिए संसार की कोई भी बाधा और विघ्न उसकी पथ को और उसकी प्रति को रुद्ध नहीं कर सकते। जैसे अगर वह कंबल को आग में जलाने की प्रयास करेंगे, वो जलेगा थोड़ा है, वो तो भिगा हुआ है भाई, ऐसे थोड़ी जल जाएंगे, आग लगेगा ही नहीं उस पर। तो वो कह रहा है कि जो आर्द्र जब हो जाता है तो संसार की बाधा विघ्न से उनका कोई मतलब नहीं है। अब चाहे कोई भी कुछ भी हो जाए, उस प्रति की पद को कोई भी अवरुद्ध नहीं कर सकता, कोई भी विघ्न नहीं रोक सकता उसको। तो हमें बहुत सारा विघ्न कृष्ण से रुक रहा है। इसका तात्पर्य यही होता है कि हमें अभी भी प्रेम प्राप्ति नहीं हुआ है। अगर प्रेम प्राप्ति हो जाता तो कैसे हमें बाधा रोक लेगा? बाधा रोकने का तात्पर्य क्या है कि आप अभी कृष्ण के लिए सब कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, सब कुछ त्याग नहीं हो रहा है, अभी भी विषय का चिंतन हो रहा है। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि प्रेम ही प्राप्त नहीं हुआ। अभी इसीलिए कहा जा रहा है कि हम तो अभी अपना साधन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं भजन करने की। हमारा जो क्रिया चल रहा है भजन की, वह अभी हमारा तैयारी चल रहा है। अभी परीक्षा देना बाकी है, अभी बीज को बपन करेंगे, फिर अंकुरित होगा, फिर वो बड़ा वृक्ष का रूप धारण करेगा। इसलिए आचार्यपाद कह रहा है कि धीरे धीरे जब व्यक्ति का हृदय संसार से उठ जाता है, संसार के प्रति से प्रेम उठता है, तब धीरे धीरे कृष्ण प्रतिवर्धित होता है। संसार के प्रति जब तक प्रेम है तब तक तो कृष्ण प्रेम की कोई बात ही नहीं है। तो यह बड़ा एकदम चरम सत्य है। सत्य को स्वीकार करना चाहिए, सत्य को स्वीकार करके उसी पर चलना भी चाहिए। और स्वीकार करके बैठे रहे तो कृष्ण प्राप्ति इस जन्म में होने वाला नहीं है फिर। हाँ, क्योंकि जीवन तो एक ही मिले हैं, आप पता नहीं दोबारा कब मिलेगा। मनुष्य जन्म है, चाहे बहुत बड़ा सौभाग्य से सभी लोग ब्रज में आए हैं, या कहीं ना कहीं महापुण्य के कारण ही ब्रज में सौभाग्य प्राप्त होता है। अब ब्रज में सौभाग्य तो मिल गया आने का, और फिर भी अगर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अंतिम जो 64 अंग कहा गया भक्ति के, उसमें सबसे अंतिम में आता है मथुरा वास। तो मथुरा वास तो अभी मिल ही गया है। तो यार तात्पर्य क्या है कि हमें साधन भक्ति का स्तर तो हमने पार कर लिया, तभी तो मथुरा वास हो रहा है। यानी हमारा अनेकों जन्म साधन हम कर चुके हैं पहले से ही। अगर नहीं करते तब मथुरा वास नहीं होता। मथुरा वास हो रहा है, इसका तात्पर्य कि अनेक बार साधन किए हैं, अनेक साधन के कारण मथुरा में नित्य वास हो रहा है। हाँ, 2-1 दिन की बात है तब तो अलग है, पर नित्य प्रति मथुरा में वास का तात्पर्य है कि आपने अनेक साधन किए हैं, जिसके कारण आपको मथुरा में प्राप्ति अर्थात धाम में वास करने की सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्योंकि अनेकों धाम से मथुरा धाम श्रेष्ठ है। तो मथुरा धाम में निवास का तात्पर्य यही है कि आपने साधन भक्ति के स्तर को पार कर लिया, पर आपका रुचि अब धीरे धीरे उससे आगे बढ़ना है। अगर आप आगे बढ़ेंगे ये तो आपका सौभाग्य कि आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके पास सब कुछ है, अनुकूल परिस्थिति भी है, स्थान भी है। जो आचार्य ने को कहा कि सब कुछ अब कर रहा है, कोई भी स्थान है, परंतु मथुरा में करने वाला व्यक्ति है उनको जल्दी मिलता है, उनको सौभाग्य ज़्यादा मिलता है। तो मथुरा में जब वास मिल ही गया वृंदावन में, तो फिर रास्ता तो बहुत खुला ही है सबके लिए, सौभाग्य तो बहुत अधिक है। क्योंकि बाहर इतना अनुकूल परिवेश नहीं है जितना ब्रज में है। तो अब अनुकूल परिवेश को अगर हम काम में नहीं लगा रहा है तो हम तो खुद को ही धोखा दे रहे हैं। हाँ, इसलिए उस परिस्थिति को भी आपने अनुकूल ही करना चाहिए। तो प्रेम का आविर्भाव जब व्यक्ति के हृदय में होता है तो फिर और क्या ही कहना, फिर तो धीरे धीरे उनको सब कुछ मिल जाएंगे। क्या नहीं मिलेगा, फिर धीरे धीरे सब मिल जाता है। अर्थात जो दृढ़ हो जाता है, अर्थात कृष्ण के प्रति जो उनका रति होता है व्यक्ति का, उस रति का दृढ़ हो जाना, अप्रतिहत हो जाना, वही प्रेम है।
और वही प्रेम वर्धित होकर के स्नेह मान प्रणय राग अनुराग को प्राप्ति करते। तो प्रेम प्राप्ति तो जब तक होगा तभी तो स्नेह राग। अब बड़े बड़े लोग कहते हैं कि हमारे तो भाव उत्पन्न हो गया। भाई भाव उत्पन्न हो गया, अभी तो किसी दूसरे से देश में लगे हुए हो। तो जब तक देश है तब तक कैसे संभव है आपने भाव आना है? तो संभव ही नहीं ये बात। तो फिर शास्त्र तो मिथ्या हो जाएगा, आचार्य मिथ्या हो जाएगा। महाप्रभु का प्रकाश जो महाप्रभु ने स्वयं ही रूप गोस्वामी से प्रकाश करवाया ग्रंथों का, तो सिद्धांत ही फिर प्रकाश हो जाएगा। तो जब तक वहाँ विषय से संबद्ध है तब तक राग अनुराग भाव इत्यादि प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि जब जैसे ही प्रेम प्राप्ति हुआ तो संसार से उसका क्या हुआ? मोह छूट गया, संसार से उसके लेना देना छूट गया। वो रहते हुए भी नहीं है संसार में, ऐसा होंगे। उनको टाइम नहीं खराब करना अपना, उनको उसी में रमे रहना है, आस्वादन करना है। पंडित बाबा की जीवनी देखिए, कोई मतलब नहीं है। सब आए, सबको प्रणाम, सबके लिए समान, समदर्शी। तो इसी प्रकार जैसे कि पहले जो इक्षु होता है अर्थात गन्ना होता है, तो गन्ना पहले तो पौधा हिसाब से रहता है, फिर उसमें से रस होता है, गन्ने का रस भी पीते हैं लोग। तो पहले रस होता है, रस से गुड़ होता है, गुड़ से फिर खंड होता है, फिर शक्कर होता है, फिर मिश्री भी हो जाता है। तो क्या होता है? धीरे 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 यह श्रेष्ठ रूप में परिवर्तित होता है। एक ही तो रस है, एक ही गन्ना है, गन्ना से रस था, रस से फिर धीरे धीरे क्रम में धीरे धीरे बना। तो वही जो प्रेम है, प्रेम धीरे 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 प्रवर्तित होकर के वह स्नेह मान इत्यादि क्रम को वह विकासित कर देता है, अर्थात स्थित होकर के धीरे धीरे वह भाव दशा महाभाव दशा तक वो प्राप्त करा देता है। तो इसीलिए कहा रहा है कि प्रेम है उसको गन्ने के समान ही माना गया है, क्योंकि वह विकासित कराने में संभव है। तो श्री आचार्यपाद का कहना है कि श्री भगवान एवं श्री भगवान के जितने कांता है और जो ब्रज सुंदरी ब्रज गोपियाँ है, उनके बीच का जो प्रेम है उसका लक्षण यही है कि ध्वंस हो जाए या नष्ट हो जाए, अर्थात कृष्ण रहे या नहीं रहे, हमारा प्रेम तो रहेगा। गोपियाँ रहे ना रहे उससे हमें कोई मतलब नहीं, कृष्ण का नित्य गोपी के प्रेम ही रहेगा। अर्थात अथ प्रेम अभिलाषा स्यार्भु स्नेहादस्तु षट प्रायो व्यावहीरयन्तो प्रेम शब्द न सूर्य भी यस्या यादृश जातीय कृष्ण प्रमादुभ्यंचति तस्यं तादृश जातीय सा कृष्ण स्याद उदीयते सर्वता ध्वंस रहितं सत्यापि ध्वंस कारणे यद भाव बंधनम यूनो सब प्रेमा परिकृतितः। अर्थात ध्वंस हो जाए या नष्ट हो जाए, अर्थात कार्य और कारण ही है। तो बोले कार्य रहे या कारण ना रहे, अथवा कार्य हो अथवा कारण ना हो, तो क्या होता है कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनको कृष्ण के प्रति इनका नित्य प्रेम है तो रहेगा, ध्वस्त नहीं होने वाले वो कभी। तो कह रहा है कि ऐसा दशा है कि ध्वस्त या नष्ट हो जाने पर भी जो ध्वंस नहीं है। जैसे पूर्व में कहा गया था कि वृंदावन धाम ब्रज में नित्य है, श्री भगवान रहे ना रहे ब्रज गोपियां विरह उत्पन्न है। तो इसी प्रकार से कि ध्वंस हो जाए अथवा नष्ट हो जाने के कारण विद्यमान हुए भी जो ध्वंस नहीं, अर्थात वो ध्वंस कभी होगा नहीं, आपातत तो देख रहा नहीं है, परंतु है वो होता नहीं है ध्वंस, कभी मिटने वाले नहीं है ही है। तो इसी प्रकार जो ऐसा भाव बंधन है वही भाव बंधन ही प्रेम है ब्रज गोपियों में जो है और कृष्ण में। पूर्व में ही वह श्री वृंदावन के ही प्रकट में ही वह आ जाता है भाव कि उसी प्रकार जैसे कि ब्रज में श्री भगवान रहते हुए भी ब्रज गोपियों का विरह है और श्री भगवान नहीं रहते हुए भी आनंद है, उसी दशा का ही है कि वहाँ का भी नष्ट नहीं होने वाले। ऐसे जो प्रेम है वह प्रेमा है। तो श्री भगवान के प्रति गाढ़ प्रेम प्राप्ता कोई एक ब्रज गोपी आपने सखी को कहती हैं कि देखो सखी कि हम कृष्ण को प्रेम करते हैं, पर यह है कि मैं तुम्हारा शपथ खा करके कह रही हूँ कि
देखो, कुल वधू के लिए क्या होता है धर्म, कि अपना मर्यादा का पालन करे, जो शास्त्रवक्त विधि है उसका पालन करे, मर्यादाओं का पालन करे। और इसलिए मैं कठोर वचनों से बार बार कृष्ण को निषेध करता हूँ कि मत करो मत करो, अरे बंसी मत बजाया करो। हाँ, तो कुल वधुओं का मर्यादा को उल्लंघन करना हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, आप मत बजाओ, अब ऐसे माधुर्य का प्रकाश मत करो। मैं बार बार उनको निषेध करता हूँ, पर ये कहाँ सुनने वाले हैं। किंतु यहाँ प्रसिद्ध श्यामंगा जो है वह मेरी कोई भी बात वे सुनता नहीं है। और वे ना सुन करके क्या करते, वही बंसी वादन करते हैं और माधुर्य का भी विस्तार करते हैं। और ऐसे जब ये पता नहीं जब बंसी वादन करते, जब माधुर्य का विकास कर देता है, तब मेरे क्या हो जाता है मेरा। अब मैं तो घर पे रह नहीं पाती, अब फिर मैं क्या करता हूँ, मैं अपने आप को रोक नहीं पाती, फिर मैं तो दौड़ के कृष्ण के पास ही चली जाती हूँ। तो इसलिए मैं यहाँ बीच में सोचता भी हूँ, अगर मैं कृष्ण के पास जा रही हूँ तो अगर कोई देख ले भी तो मेरे पति को कह देगा, अगर पति को कह देगा तो पति मुझे दंड प्रदान करेंगे, ये भी सोचती हूँ। पर पता नहीं वो दंड प्रदान करेंगे ये सोच कर के भी मैं खुद को रोक नहीं पाती। हाँ, अर्थात कि ब्रज सुंदरियों का जो प्रेम है, कि दंड देने के कारण क्या होगा, प्रेम ध्वस्त हो जाएगा। अगर दंड मिला तब क्या है, प्रेम का ध्वस्त होना ही दंड है, कि अगर तुमको नहीं जाने देंगे, अर्थात प्रेम रहा नहीं, ध्वस्त कर दिया गया। परंतु यह जानते हैं कि यह ध्वस्त होगा, अगर पति दंड देगा तो ध्वस्त होगा, फिर भी प्रेम विद्यमान है इनमें, जानते हुए भी प्रेम विद्यमान है, खुद को नहीं रोक पा रहे हैं और कृष्ण प्रेम का त्याग भी नहीं कर पा रही है। क्या स्थिति क्या है कि चाहे वो भले ही जानती है परंतु प्रेम का त्याग करना उनके द्वारा संभव नहीं है। इसीलिए कहा कि प्रेम किसी को प्राप्ति हो जाए तो प्रतिभंग होगा ही नहीं कभी। अर्थात कृष्ण को ही विषय पकड़ेंगे, किसी दूसरे को नहीं पकड़ेगा। फिर संसार की तो बात छोड़ो, जैसे इन्होंने अपने पति को छोड़ दी, ब्रज को गोप को छोड़ दिया इन्होंने, और छोड़ करके श्री भगवान के पास जा रही है, तो इनका क्या हुआ, जानती है कि दंड मिलेंगे, फिर भी जा रही है। प्रीति को त्याग संभव ही नहीं है। और प्रीति का विषय भी कौन है, तो कृष्ण है, एक ही है, कोई दूसरा नहीं है, अपना पति नहीं है। और तो इसलिए तात्पर्य यही है कि प्रीति का ध्वस्त तो इनका कभी होगा नहीं। प्रेम जिसको प्राप्ति हुई उनका कभी भी प्रतिभंग होना संभव ही नहीं है, होगा भी नहीं है। तो इसलिए इसको कहा जाता है प्रेम। हाँ, तो ये प्रेम का दशा है जो गोपियों में ऐसे उत्पन्न होते हैं। एक बार क्या हुआ, श्री वृंदा जो देवी हैं वो एक दिन कुंदलता को कह रही है कि हे सखी, श्री भगवान जो है श्रीमती किशोरी जी के सामने अन्य जितने भी कांता है जैसे चंद्रावली आदि है, सबको क्या है कि तुच्छ जानती हैं। श्री भगवान और किसी को मतलब ऐसा कि राधा रानी के सामने किसी का कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, श्रीमती किशोरी जी आ गए तो कहा चंद्रावली से छोड़ो सब। हाँ, और श्री भगवान तो ऐसे ही है, श्रीमती राधा रानी के प्रेम के सामने उनका कोई वैसे टिकता भी नहीं है। पूर्व में कई बार हमने कहा है वो बात, उज्ज्वल निर्मल में ही प्रमाण भी है उसका। तो इसलिए कि श्रीमती किशोरी जी के सामने किसी का चलती नहीं है, चाहे वो चंद्रावली हो चाहे कोई और भी हो। और चंद्रावली तो श्रीमती किशोरी जी की विपक्षा है, पहले ही उसका निर्वाचन हो चुका है कि कौन स्वपक्षा है, कौन सुहृद है, कौन तटस्था है और कौन विपक्षा है। तो वृंदा कहने लगे कि देखिए तो कुंदलता देवी, ये श्रीमती किशोरी जी के सामने कोई इनका किसी का कोई वैल्यू नहीं है। और देखो श्री भगवान तो जानता, चंद्रावली जो है, चंद्रावली भी कृष्ण के प्रति हृदय आसक्त है, हृदय से भी कृष्ण के प्रति आसक्त है। और देखो यहाँ कृष्ण भी जानते हैं हृदय आसक्त है चंद्रावली मुझ में, और चंद्रावली आसक्त है तो कृष्ण के प्रति और किसी के प्रति आसक्त नहीं है। उनका विषय जो है केवल कृष्ण के प्रति है।
परंतु कृष्ण का देखो आप, ये चंद्रावली को उतना देखता भी नहीं। इनका प्रेम किस में है कि श्रीमती किशोरी जी में है। श्रीमती राधा के रूप अनुराग के गुण में ही वे आसक्त हैं। और चंद्रावली इस बात से महादुखी है कि वे मुझे नहीं प्रेम करते, वह तो प्रेम करते हैं तो राधा को, अब मुझे प्रेम नहीं करते हैं, तो इससे वह महादुखित हैं। पर किंतु देखो जो चंद्रावली है, उनका प्रेम जो है जो चंद्रिकाभरण के भांति, जो अरमौर पुच्छधारी जो श्री भगवान कृष्ण है, उनमें इनका जो प्रेम है, जो परिपाट्य है, देखो वह कभी ध्वस्त नहीं होती है। हाँ, तो भले इनको गुण में रखा गया जो, परंतु यह ध्वस्त नहीं होता, क्योंकि इनमें भी प्रीति तो है ना। जो महाभाव दशा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, परंतु प्रीति का दशा इनमें होगा, प्रीति प्रेम भाव अनुराग तक होगा। पहले में कहते कि अनुराग तक इनका भाव जाता है, अनुराग तक जाएंगे, उसके ऊपर नहीं जाएंगे। इसलिए प्रीति है तो फिर इनको अंदर स्नेह भी होगा, मान भी होगा, प्रणय भी होगा, राग भी होगा और अनुराग भी होगा, परंतु महाभाव नहीं होगा। और महाभाव के जो रूढ़ अधिरूढ़ इत्यादि जो भाव दशा, मोदन मादन इत्यादि नहीं प्राप्त हो सकती इनको, परंतु ये प्रणय भी होता है, अभिमानी भी हो जाती है चंद्रावली। इसका अनेक उदाहरण भी हैं। तो क्या कह रहा है कि देखो कि जो चंद्रावली का प्रेम है, ये जानती है कि कृष्ण मुझ पर रिझती नहीं है, मुझ पर आसक्त नहीं है, फिर भी इनका प्रेम कभी कम नहीं होता। ये हमारा तो जगत का ऐसा ही है। जगत में अगर कोई कुछ हमें प्रेम नहीं करे, हम काहे को प्रेम करेंगे भाई? हाँ, तो जगत का अभी देख लो, बाजी का यही हालत है कि कोई प्रेम करेगा तभी करेंगे, और कोई नहीं करेगा तो भाई बात ही नहीं है, क्यों करें हम उसको प्रेम। पर यहाँ पे क्या है, ये प्रेम कैसा है कि वो नहीं करेगा, हम जानते हो हमारे पे आसक्ति भी नहीं है, हमको देखती भी नहीं, फिर भी हम प्रेम करेंगे। ये तो चंद्रावली की दशा है, जिनको महाभाव प्राप्त नहीं है। तो जो जिन श्रीमती किशोरी जी को महाभाव प्राप्त है, उनका क्या भाव होगा फिर, उनका क्या दशा है, उनका क्या स्थिति होगी फिर। चिंतन के विषय है कि इतना उच्च स्थल है, कितना उच्च प्रेम है। तो श्रीमती किशोरी जी का जो प्रेम हो तो कभी ध्वस्त होती ही नहीं है, पर चंद्रावली का भी कभी ध्वस्त नहीं होती, क्योंकि उनकी जो प्रेम का परिपाटी है, अर्थात प्रेम का परिपाटी का उदाहरण देख करके यही कहा जा सकता है कि जिन साधक के हृदय में भी प्रेम प्राप्ति हुई है, उनका प्रेम का भंग कभी भी होगा नहीं है। तो कृष्ण यहाँ पे है नहीं, उससे हमें क्या मतलब है? अगर कृष्ण यहाँ पे है तो है, नहीं है तो नहीं है, पर है तो हमारे हृदय में, नित्य है, तो हम प्रेम करेंगे। यह भाव होना चाहिए साधक को। इसलिए कहा कि जो प्रेमा है, अर्थात श्री कृष्ण के सब जितने भी प्रेयसी हैं, उनके जितने भी कांता है, और सभी में प्रेम है, तो सभी इस प्रकार से आसक्त हैं, और सबका प्रेम का परिपाटी भी इसी प्रकार के हैं। इसलिए इनका जो प्रेम है, जो प्रेमा जो कहा गया, ये भी प्रेमा भी तीन प्रकार का होता है कि प्रौढ़ है, मध्यम है और मंद है। अर्थात प्रेम का जो स्थिति है, क्या ये प्रौढ़ है, प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त कर सकता है वह प्रेम, क्या मध्यम स्तर में है, या मंद प्रेम है। पर ये महाप्रेम है सभी, परंतु इसमें भी थोड़ा थोड़ा अंतर है। प्रौढ़ भी हैं, तो इसका व्याख्यान आगे करेंगे, आज ऐसे भी समय हो चुके हैं। तो यहाँ जो प्रेम प्राप्ति का तक जो सीमा है, वह साधक के कारण तो प्राप्त हो जाएगा, पर उसके बाद वो जितने भी क्रिया स्वाभाविक हो जाता है, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही सब कुछ कर देगा। तो इसलिए भक्त को अगर प्रेम प्राप्ति करना है, तो साधन भक्ति से लेकर के राग मार्ग के जो क्रम विकास तक, उस प्रकार के कड़ी साधन और त्याग तितिक्षा के माध्यम से ही प्रेम प्राप्ति संभव है, और तभी यह मथुरा आदि स्थायी हो जाता है।
और जब वो स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है तब धीरे धीरे भक्तों के हृदय को उल्लासित करके धीरे धीरे उसमें प्रतिबंधन करके रति को बढ़ा देता है और धीरे धीरे वहाँ स्नेह मान प्रणय आदि जो भाव है उस भाव को धीरे 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 वह प्राप्त कर लेता है। तो हमारा आगे स्नेह मान प्रणय इत्यादि जो हैं उसका भी व्याख्यान चलेंगे कि वह क्या है और आगे हम लोग और भी आस्वादन करेंगे। आज यहीं पे विश्राम देते हैं। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। श्रीमन महाप्रभु की जय। श्रीमन महाप्रभु के समस्त पार्षद वृंद की जय। श्री नवद्वीप धाम की जय। श्री युगल सरकार की जय। श्री गिरिंद्र बिहारी भगवान की जय। श्री गिरिराज गोवर्धन की जय। श्री यमुना मैया की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री भागवत निवास की जय। श्री पंडित बाबा की जय।